अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने पहले ही अपनी एयरफोर्स, बर्री फ़ौज और नेवी को पाकिस्तान की हदूद के करीब अलर्ट किया हुआ है और पाकिस्तान की अफवाज भी हाई अलर्ट हैं। आप जानते हैं कि भारत ने कल फिर पाकिस्तान के खिलाफ जरहियत का इर्तिकाब किया था और भारत ने भारी आर्टिलरी से पाकिस्तान की अफवाज पर गोलाबारी की, जिसका मकसद कशीदगी को एक दफ़ा फिर बढ़ाना था। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से भारत के 20 से ज़ायद फौजी मारे गए। इस झड़प में पाकिस्तान के 3 फौजी भी शहीद हो गए। अभी अभी रूस की एक मारूफ एजेंसी स्पुतनिक न्यूज़ ने खबरदार किया है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की एक बार फिर मुकम्मल तैयारी कर ली है। रूसी एजेंसी का कहना है कि भारत इस दफ़ा अपनी तीनों अफवाज को पाकिस्तान पर जरहियत के लिए इस्तेमाल करेगा। भारत ने हंगामी बुनियादों पर अपने तैयारों में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल भी खरीद लिए हैं। भारत इस दफ़ा MiG-21 तैयारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि रूस से हासिल किए गए Su-30 तैयारों को फ्रंट लाइन पर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि भारत के तैयारों में सिर्फ Su-30 ही एक वाहिद तैयारा है जिसे एक जदीद तैयारा समझा जाता है। भारत ने बर्री फ़ौज के लिए हथियारों की खरीदारी भी काफ़ी हद तक मुकम्मल कर ली है। रूसी एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक भारत की नेवी भी मुकम्मल तौर पर तैयार है और पाकिस्तान के समंदरों पर हमला करने के लिए अलर्ट है। पिछले दिनों ब्लूमबर्ग ने भी ये खबर दी थी कि भारत ने अपनी जोहरी सबमरीन्स को मुतहर्रिक कर दिया है और वो पाकिस्तान की समुद्री हदूद के पास गर्दिश कर रही हैं। भारत ने अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को भी हाई अलर्ट किया है और हमले के लिए इसे भी मुकम्मल तौर पर तैयार किया जा चुका है। रूसी एजेंसी स्पुतनिक का कहना है कि 2 अप्रैल को सिक्योरिटी से मुतल्लक भारतीय कैबिनेट कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को क्लीयरेंस दे दी है कि भारत की अफवाज की तीनों ब्रांचेस यानी बर्री फ़ौज, एयरफोर्स और नेवी पाकिस्तान पर एक बार फिर स्ट्राइक करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और बिल्कुल हाई अलर्ट हैं। भारतीय सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने भारतीय वज़ीर आज़म पर वाज़ेह किया है कि तीनों अफवाज रेडी हैं। जब वज़ीर आज़म हमला का हुक्म देंगे, पाकिस्तान पर उसी वक्त हमला कर दिया जाएगा। जिसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने अजीत डोवल को कहा कि हमले के वक्त का तयन मैं खुद करूँगा, लेकिन इस हमले में इस बात का ख्याल रखा जाए कि हमला सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज पर किया जाए, यानी टारगेट सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज हों और इस हमले में पाकिस्तान का कोई शहरी नहीं मरना चाहिए। उनका कहना था कि हमला सिर्फ ख़ास टारगेट्स पर किया जाएगा और यह हमला सिर्फ पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल कश्मीर में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में किया जा सकता है। उनका कहना था कि हमला प्रोएक्टिव होगा, ना कि रिएक्टिव। भारत एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार है, जिसके लिए हमारी फ़ौज तो पहले ही तैयार है। पाकिस्तान ने भी अपनी एयरफोर्स, बर्री फ़ौज और नेवी को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ये खबर रूस की एक नहायत ज़िम्मेदार न्यूज़ एजेंसी स्पुतनिक न्यूज़ ने दी है। इससे पहले भी स्पुतनिक न्यूज़ ने जो खबरें दी थीं वो सच साबित हुईं, जबकि पाकिस्तान की ISI को तो पहले ही भारत के मज़मूम अज़ाइम का इल्म है। आप अंदाज़ा लगाएं कि भारत ने जो अपनी तीनों अफवाज बॉर्डर्स पर इकट्ठी की हैं और हाई अलर्ट हैं, इससे भारत को रोज़ाना की बुनियाद पर अरबों डॉलर का खर्चा करना पड़ रहा है। एक बात तो साबित होती है कि भारत ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पर स्ट्राइक ज़रूर करनी है, जिसके लिए इसने अपनी अफवाज को अभी तक LOC पर हाई अलर्ट रखा हुआ है और अरबों डॉलर का नुकसान कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर हमले में कुछ देर इसलिए की जा रही है
کہ इस दफ़ा भारतीय फौज मुकम्मल तैयारी के साथ पाकिस्तान पर हमला आवर होगी, क्योंकि पिछले हमले में भारत को पाकिस्तान की तरफ से सख्त जवाब का सामना करना पड़ा था और भारतीय फौज का भारी जानी और माली नुकसान हुआ था। भारत इस वक्त बौखलाया हुआ है। भारत जो इस वक्त जंगी जुनून में एक दफ़ा फिर मुब्तला है, इसका इल्म तो पाकिस्तान की ISI को बहुत पहले मालूम हो चुका था। भारत में अभी मीटिंग होनी होती है, लेकिन पाकिस्तान की ISI इस बारे में पहले ही मालूमात हासिल कर लेती है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि भारत की कैबिनेट कमेटी की ये मीटिंग पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर के इस बयान के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हर किस्म के हथियार इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए जाएंगे। आप जानते हैं कि भारत कई हफ्तों से इस बात पर इसरार कर रहा है कि पाकिस्तान ने 27 फरवरी को भारत के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल किया था, जो कि अमरीकी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। लेकिन भारत पर पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि भारत इस मुगालते में ना रहे कि हम F-16 इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे। और अमेरिका ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल करे। अगर हमने F-16 इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने और हमारा तो बज़ाहिर और कोई दुश्मन भी नहीं है, तो हमें ये तैयारी रखने का फिर क्या फ़ायदा है। लिहाजा पाकिस्तान F-16 का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये भारत के लिए ही खरीदे गए हैं। रही बात 27 फरवरी की, तो इस कार्रवाई में F-16 इस्तेमाल किए गए या JF-17, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अहम बात यह है कि पाकिस्तान का मकसद भारतीय तैयारों के परखचे उड़ाना था, वो पाकिस्तान ने उड़ा दिए। F-16 भी पाकिस्तान की एयरफोर्स का हिस्सा हैं, इसलिए भारत को अपने तैयारों की तबाही पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि इस बात पर कि F-16 का इस्तेमाल किया गया या JF-17 थंडर का। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए जिस वक़्त और जिस मौके पर चाहेगा हर किस्म के तैयारे और हथियार इस्तेमाल करेगा। भारत से जो कुछ हो सकता है कर ले। पाकिस्तानी कौम एक बहादुर कौम है और किसी से नहीं डरती। आप यकीन नहीं करेंगे कि 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भारत का इतना बड़ा नुकसान किया था कि अजीत डोवल और नरेंद्र मोदी रात को सो नहीं पाते। भारत के जंगी जुनून और मीटिंग्स को देखते हुए ये कहना गलत ना होगा कि आने वाले 7 से 15 दिन बहुत अहम हैं। तजिया निगारों के मुताबिक भारत सियालकोट, लाहौर और कराची की तरफ से हमला कर सकता है। पहले भारत ने बहावलपुर की तरफ से हमले का मंसूबा बनाया था, लेकिन इस दफ़ा भारत ने अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील किया है। हो सकता है कि भारत ने राफेल तैयारे खुफिया तौर पर फ्रांस से मंगवा भी लिए हों, क्योंकि इस दफ़ा भारत खुफिया तैयारियों में मसरूफ़ है। लेकिन भारत को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान अपने दिफा से गाफिल नहीं रहता। पाकिस्तान राफेल तैयारों को भी धूल चिटा देगा। ये जो भारत के पास 2 या 3 जोहरी आबदोज़े हैं, इनसे भी भारत को हाथ धोने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसे जदीद मिसाइल तैयार किए हैं जो जदीद से जदीद सबमरीन को निशाना लगाने की सलाहियत रखते हैं। रही बात एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो इसके लिए पाकिस्तान ने चीन से CM-400 AKG मिसाइल पहले ही हासिल कर लिए हैं। ये इतने जदीद मिसाइल हैं कि इन्हें अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर के हिफाजती निज़ाम को मद्देनज़र रख कर तैयार किया गया है, जबकि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर तो पहले ही फरसुदा हैं और इनके हिफाजती निज़ाम भी बहुत कमज़ोर हैं। इसलिए CM-400 AKG मिसाइल जो अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकता है, तो भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर तो इसके आगे कुछ भी नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन से ऐसा जदीद एयर डिफेंस सिस्टम FD-2000 भी हासिल कर लिया है, जो फ़ज़ा में उड़ती किसी चीज़ को भी 100% एक्यूरेसी से तबाह करने की सलाहियत रखता है। हो सकता है कि पाकिस्तान ने चीन से स्टेल्थ तैयारे भी मंगवा लिए हों, जिन्हें कोई एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम बेबस हो जाएंगे और इसकी तबाही का सबब बनेंगे।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।